गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। परम वंदनीय माता जी की जय। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे हमारे साथ साथ एक बार गायत्री महामंत्र की पावन धुनी संवेश्वर में एक साथ मिलकर बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्गीयोजना युग निर्माण बनाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा, नम्र प्रणाम हमारा। लोक शिक्षण के लिए अवतार है जिनने लिया, निर्विकार निरीय होकर ये मनुज तन धारण किया। श्री राम नाम ललाम जिनका सर्वदा सुख धाम है, कर जोरी उन सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है, श्रद्धा सहित प्रणाम है। दसों दिशाओं में युग युगों से गूंज रही जयकार। गायत्री के महामंत्र की महिमा अपरंपार। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मंत्रधारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया। सबने वांछित फल पाया, सबने वांछित फल पाया। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। को सब तक पहुँचाया। योग ऋषि ने इसे जगाया, इसी को सब तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसी को आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसी को आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया, हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसी क्रिया कलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसी क्रिया कलाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन
जीवन के सभी पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सभी पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके शिविर में जैसा कि हमने निवेदन किया था, वंदनीय माता जी कहीं गई तो नहीं, हमारे अंतरात्मा में हैं, लेकिन स्थूल शरीर का उन्होंने परित्याग किया था। 29 तारीख को वो पड़ रहा है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के दिन उन्होंने इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म काया में प्रवेश किया था। तो ये शिविर विशेष शिविर है। ये शिविर हमारे प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है, ये वंदनीय माता जी को समर्पित है। ये शिविर उनके लिए, उनके चरणों में पुष्पांजलि श्रद्धांजलि के लिए समर्पित है। हमारे आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और यद्यप हमारे शिविर का नाम युग परिवर्तन महापुरस्चरण शिविर है, लेकिन ये शिविर जो है महाशक्ति युग परिवर्तन महापुरस्चरण के नाम से हम लोग अंतरंग में धारण करें। और इसी भावना से हम श्रद्धेय भाई साहब श्री मृत्युंजय शर्मा जी भाई साहब को आमंत्रित करते हैं, दीप प्रज्वलित करें। सम्माननीय पांडे जी भाई साहब साथ में रहेंगे और इस शिविर के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन को अखंड दीप प्रज्वलित करके शुरू किया था और उसी अखंड दीप से उनको जो है उनके सद्गुरु का दर्शन हुआ था, उसी का प्रतीक है। मंत्र बोलिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्वर्ते स्वाहा। सूर्यो वर्तो ज्योतिर्वर्ते स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम पूज्य सद्गुरुदेव का पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम वंदनीय माता जी का पूजन। ओम मातृवत्सलालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च।
ॐ माता भगवत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता का पूजन। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सभी भाई बहन हाथ जोड़ करके देव शक्तियों को नमन करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय तुषिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। धन्यवाद भाई साहब। अब हम बिना विलंब के देश के कोने कोने से आए हुए सभी साधक बंधुओं बहनों, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहनों, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए इस तपस्थली पर, सिद्ध पीठ पर हम ऊर्जा ग्रहण करने आए हैं। हमारा सौभाग्य है कि यह 3 ऋषियों की तपस्थली, अंगिरा ऋषि, दुर्वासा ऋषि और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थली है। यह वही स्थान है जहाँ से योग निर्माण योजना का प्रारंभ हुआ था। यह वही स्थान है जहाँ विश्व का प्रथम गायत्री मंदिर बना। 9 दिन के इस साधना सत्र में पहले दिन गायत्री साधना ही क्यों, इस विषय पर हमें कभी कभी अपने आप को भी उत्तर देना पड़ता होगा और कभी दूसरों को भी उत्तर देना पड़ता होगा। बंधुओं, यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है और जो ओरिजिनल मूल गायत्री मंत्र है वह है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रणव, ओम और व्याहृतियां ये बाद में जोड़ी गई। तो थोड़ा सा ये समझने के लिए परमात्मा के दिए हुए वरदानों की ओर जाना पड़ेगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने जो 84 लाख योनियां बनाई उनमें से हमको मनुष्य योनि में भेजा, जो श्रेष्ठतम योनि मानी जाती है। इतना ही नहीं,
मनुष्य को परमात्मा ने अपनी शक्तियों का एक अंश भी दिया है। अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को उन्हें मनुष्य को भी दिया इसलिए है ताकि उनका उपयोग करके, सदुपयोग करके, सामूहिक उपयोग करके परमात्मा के बनाए हुए संसार को, सृष्टि को हम सुंदर बना सकें। इसी गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा आर्ष ग्रंथों में गाई गई है और अभी संगीत में 3 नामों से संबोधन किया गया था, वेद माता, देव माता और विश्व माता। गायत्री चालीसा में हम कई नामों से, ब्रह्म रूपिणी पर के नाम से, कई नामों से वेद माता गायत्री को संबोधन करते हैं, याद करते हैं। और इसी में गायत्री मंत्र की महिमा के लिए श्रीमद् भागवत में, कथा में, उसके स्कंद पुराण में, वो देवी भागवत के अनुसार है, गायत्र उपासना नित्या सर्ववेदै समीरिता। गायत्री की हुई नित्य उपासना योग्य माना है। क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जो अपौरुषेय है। अपौरुषेय से मतलब समझाओगे, किसी पुरुष ने, किसी मनुष्य ने इसकी रचना नहीं की। यह देववाणी है, यह परमात्मा वाणी है और इसी का ये एकमात्र विश्व के अंदर अकेला मंत्र है जो अपौरुषेय है। यही वह मंत्र है जिसकी साधना उपासना करते करते दशरथ के आंगन में खेलने वाला बालक मर्यादा पुरुषोत्तम और उसके बाद भगवान बना। इसी की साधना करते करते जेल में पैदा हुआ बालक कृष्ण, दूसरी माँ बाप ने पाला, अनेक प्रकार की लीलाएं की, बचपन में ही राक्षसों का वध किया और संदीपनी आश्रम में जिस मंत्र की साधना की थी उसी के कारण महाभारत काल में जाकर अर्जुन को संबोधन में कहा, छंदों में मैं गायत्री हूं, गायत्री छंदसाम अहम। तो हमें इसकी गौरव, गरिमा, इसकी गंभीरता, इसके गुण, इसके लाभ, इसको गहराई से समझने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने विलुप्त हुई गायत्री मंत्र को, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे बचपन की बात है, उन दोनों गायत्री मंत्र भले भले लोगों को याद नहीं होता था, याद नहीं था, गायत्री मंत्र प्रचलन में नहीं था। केवल पंडित लोग ही कुछ कर्मकांडों के समय गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे, जनसाधारण के लिए सुलभ नहीं था। यह ब्रिटिश पीरियड की बात है और योजनाबद्ध तरीके से ये स्थिति हमारे समाज की पहुंचाई गई। योजनाबद्ध तरीके से कैसे? अंग्रेज बहुत चतुर थे, उससे पहले आने वाले आक्रमणकारी भी बड़े चतुर थे। वो जानते थे कि भारतीय जनता के हृदय में किसका स्थान है। यहाँ की युवा पीढ़ी देश के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार रहती है। आखिर इसका क्लॉज कहाँ है, इसकी चाबी कहाँ है? तो उन्हें ये मालूम था कि यह धार्मिक कृत्यों के माध्यम से गायत्री की साधना उपासना करके ये शक्ति अर्जित करते हैं। और ये देखकर
उन्होंने कुछ लोगों को, यानी ब्रिटिश सरकार ने कुछ लोगों को भरमाया, अपनी ओर किया, उनको कुछ उपाधियां दी, कुछ राज्य दिया, कुछ धन दिया, और इसके लिए प्रचारित करवा दिया गया कि महिलाओं को गायत्री साधना करने का अधिकार नहीं है। आप देखिए किस षड्यंत्र के अंतर्गत हमसे हमारी आधी जनसंख्या को छीन लिया गया। मातृशक्ति आधी है और उसको कह दिया गया कि वो गायत्री साधना नहीं कर सकते। दूसरे 4 वर्णों में बटी हुई जनता को उन्होंने कह दिया कि उनको साधना करने का, सेवा के में लगे लोगों को गायत्री साधना करने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो शक्ति भी नहीं अर्जित कर पाते और एक गुलामी जैसा पीरियड झेलना पड़ा। परंतु वह गायत्री शक्ति ही थी। कभी दासता को समान रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वीकार नहीं किया गया। आप स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं न कहीं विद्रोह होता ही रहा, दबाया गया, अत्याचार हुए, अनाचार हुए, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ दासता जैसी स्थिति कहीं नहीं आई। कहीं न कहीं विद्रोह होता रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इस पीछे में इसलिए ले गया हूं कि उस वातावरण को समझना आवश्यक था जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने का अवतरण हुआ। परम पूज्य गुरुदेव और उसी पीरियड में अनेक क्रांतिकारी जन्मे। उस परिस्थिति को, तत्कालीन परिस्थिति को निहारा और जब परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ग्रहण की तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा उनको दी 12 वर्ष की अवस्था में। साधना करते करते 15 वर्ष की अवस्था में आमलखेड़ा की एक कोठरी के अंदर प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में दादा गुरु के दर्शन हुए। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और उस ज्योत स्वरूप छाया ने कुछ आदेश दिए, उन आदेशों का पालन जीवन भर किया गुरुदेव ने और उसी में से एक निष्कर्ष निकाला कि आज की पीढ़ी दुर्बुद्धि के चंगुल में जकड़ी हुई है। अगर इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, इसका विचार ठीक हो जाए, तो यही जनता, यही पीढ़ी कोई भी परिवर्तन कर सकती है। उनके गुरुदेव ने, यानी हमारे दादा गुरु ने, उनको एक आदेश और दिया था। इस समय स्वतंत्रता सेनानी का काम चल रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा है, आप उसमें भाग लीजिए और 24 लाख के 24 पुरुषण कीजिए। अब ये बड़ा काम था। परम पूज्य गुरुदेव ने युवावस्था में ही स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहे, विशेष रूप से आगरा केंद्र रहा था। उस बीच में लोगों को उत्साह देने के लिए यह देखा कि जो भारतीय संस्कृति का मूल है, जिसमें से हुआ है, वेदों से हुआ है, वेद माता गायत्री की ही यहाँ पर एक प्रकार से अवहेलना की जा रही है, उसको कोई स्मरण नहीं करा। उस दुर्बुद्धि के चंगुल में फंसी हुई जनता को निकालने के लिए सद्बुद्धि प्रदायनी गायत्री माता की साधना उपासना को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय परम पूज्य गुरुदेव ने लिया। और आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जाएं, हमारे कार्यकर्ता जहाँ जाते हैं, वहाँ उस प्रत्येक विद्यालय में गायत्री मंत्र प्रार्थना के समय होता पाया जाता है। मुझे मालूम है, जिन दिनों में हम विद्यार्थी थे तो गायत्री मंत्र हमारे प्राइमरी स्कूल में बोला ही नहीं जाता था, जूनियर हाई स्कूल में नहीं बोला जाता था।
हम इंटर कॉलेज में पढ़े, वहाँ नहीं बोला जाता था, प्रार्थना होती थी, अन्य श्लोक होते थे। और आज है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन संपूर्ण देश के अंदर, और संपूर्ण देश के अंदर ही नहीं तो जहाँ भारतीय रहते हैं विदेशों में, उन समस्त देशों में किसी न किसी रूप में गायत्री मंत्र विद्यालयों में चल रहा है। और आज जहाँ भी हमारे कार्यक्रम हम गए हैं जिन विद्यालयों में, वहाँ पहले गायत्री मंत्र होता है, प्रार्थना होती है, किसी न किसी रूप में गायत्री मंत्र होता है। और इतना बड़ा परिवर्तन, कई प्रकार के परिवर्तन हमको दिखा रहा है। अब इन परिवर्तनों के साथ ही जब हम गायत्री को कई रूपों में देखते हैं, आप सब लोग यात्रा करके आए हैं, पुनः एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे, मेरुदंड सीधी करके बैठेंगे। और पड़ोसी लोग जो समाधि की स्थिति में पहुंच रहे हैं लोग, उनको जागृत करें, इशारा करें, पड़ोसी को देख लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक मेरुदंड सीधा नहीं होगा तब तक सहस्रार चक्र से ग्रहण करने वाले सद्गुण मूलाधार चक्र तक नहीं जाएंगे, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरुदंड सीधा रखें और गर्दन से लेकर मूलाधार चक्र तक बिल्कुल सीधे बैठें। तीन त्रिस्वरूप गायत्री के कई रूप हैं, हर जगह तीन का बड़ा महत्व है। त्रिदेव स्वरूप गायत्री, गायत्री के त्रिदेव स्वरूप को समझने के लिए हमें उसकी पौराणिक कथा, सृष्टि की पौराणिक कथा में जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, और फिर पोषण शक्ति विष्णु शक्ति, और फिर संहार शक्ति यह उत्पन्न हुई। तीनों प्रकार की शक्तियां। यह गायत्री भी त्रिदेव शक्ति है। इसमें सृजन शक्ति है, पोषक शक्ति है, पालन पोषण करने वाली, और इसको संहार करने वाली शक्ति भी इस। और इसीलिए स्कंद पुराण में जो एक श्लोक है उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। गायत्रेव परो विष्णु, गायत्रेव परः शिव, गायत्रेव परो ब्रह्मा, गायत्रेव त्रयी तत्। गायत्री ही परम विष्णु है, गायत्री ही परम शिव है, और गायत्री ही परम ब्रह्मा है। यह इस प्रकार से यह तीनों शक्तियां, तीनों देव शक्तियां गायत्री में निहित है। गायत्री है, यानी जब हम गायत्री साधना करते हैं तो हम निश्चित रूप से विष्णु शक्ति, ब्रह्म सृजन शक्ति ब्रह्मा जी, और शिव शक्ति संहार शक्ति, तीनों को शक्तियों को हम अर्जित करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, और तीनों की साधना होती है। इसी प्रकार से त्रिगुण गायत्री है। यह समस्त सृष्टि की तीन गुणों से युक्त है, और वो तीन गुणों से युक्त सृष्टि सत रज तम तीनों गुणों से युक्त है। जब हम गायत्री साधना करते हैं तो हमें तीनों गुणों की साधना हमारी होती है। तीनों गुण, तीनों शक्तियां
हमको प्राप्त होती हैं। हम समझ नहीं पाते लेकिन स्वतः प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से यह त्रिगुण शक्ति की तो साधना होती है, साकार साधना होती है, लेकिन ये गुरुदेव ने निर्गुण साधना को, निराकार साधना को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। सगुण साधना से ऊपर उठकर जब हम निराकार ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की साधना करते हैं, उसके परिणाम और चमत्कारी होते हैं। इसी प्रकार से त्रिशक्ति रूप गायत्री, तो गायत्री चालीसा के पहले चौपाई में देखिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, ये 3 शक्तियों का आह्वान किया गया है। गायत्री साधक की रक्षा करती है। किस किस रूप में करती है? ह्रीं यानी मनुष्य को ज्ञान चाहिए, अज्ञानता से बचाती है, तो गायत्री ह्रीं रूप में, सरस्वती रूप में साधक की रक्षा करती है, उसको ज्ञान देती है। और श्रीं लक्ष्मी रूप में, गायत्री ही लक्ष्मी रूप का धारण कर उसका पालन पोषण करती है, उसको धन की प्राप्ति कराती है। और तीसरी क्लीं, अवगुण पैदा होने पर, शरीर की काया क्षीण होने पर, काली का रूप धारण कर क्लीं के रूप में, क्लीं शक्ति के रूप में वह साधक की रक्षा करती है। यानी गायत्री के अंदर तीनों शक्तियां निहित हैं। जब जब हम गायत्री साधना करते हैं तो हमें इन तीनों शक्तियों की उपासना करने से उसका लाभ मिलता है। त्रिदेव शक्ति, त्रिगुण शक्ति, त्रिशक्ति रूप गायत्री, ये हमने देखा है। गायत्री साधना में एक विशेष बात और है, वह देखेंगे कि गायत्री मंत्र के अंदर अगर उसके साधारण अर्थ को हम देखें तो गायत्री मंत्र में गुणों का ही वर्णन है। हमने धन नहीं मांगा, हमने बेटे नहीं मांगे, हमने नौकरी नहीं मांगी, हमने किसी दुश्मन का वध करने का इसकी शक्ति नहीं मांगी। तो एक साधारण सा अर्थ जो गुरुदेव के माध्यम से हम लोगों के सामने पहले आया है मूल रूप में, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, सबता के समान श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, दिव्य स्वरूप परमात्मा को हम अपने हृदय में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। गंभीरता से विचार करिए, एक भी स्थान पर हमने धन, पद या कोई संपत्ति, संतति, ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है। केवल वह चीज मांगी है जो गुण परमात्मा के हैं, और वो परमात्मा के गुण तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें हम देखेंगे सवितो, तेजस्विता, श्रेष्ठता, पापों से और दुश्मनों से लड़ने की शक्ति, दिव्यता, ऐसे गुणों को हमने मांगा है। और यजुर्वेद का एक मंत्र है, उसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है, और वो मंत्र है तेजो से तेजोमय देहि, वीर्यमस वीर्यमय देहि, बलमस बलमय देहि, ओजो स्योजि मय देहि, मन्युरस मनुमय देहि, सहो से सहोमय देहि। इस यजुर्वेद के मंत्र में जो प्रार्थना की गई है
उसमें हमने, देखिए परमात्मा के अंदर बड़ी शक्तियां हैं, सब प्रकार की शक्तियां परमात्मा के अंदर निहित हैं। उनमें से हमने अपने लिए उपयोगी साधनाओं को, अपने लिए उपयोगी गुणों को मांगा है। और हमारे लिए उपयोगी कौन से गुण हो सकते हैं? मनुष्य के लिए कौन से उपयोगी गुण हो सकते हैं? तेजस तेजोमय देहि, तेजस्विता। देखिए तेज क्या है, इसको आप पहचानिए जरा। तेज है आत्मिक शक्ति। हे परमात्मा, तुम तेजवान हो, तेज स्वरूप हो, हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करिए। दूसरा, वीर्यमस वीर्यमय देहि, आप वीर्यवान हैं, हमें शक्ति प्रदान करें। बलमस बलमय देहि, यानी हमें पराक्रमी बनाए। और ओजो स्योजोमय देहि, आप ओजवान हैं, हमें ओज प्रदान करें। और मनुरस मनुमय देहि, पापों से और दुश्मनों से लड़ने की शक्ति, अन्याय से लड़ने की शक्ति। आप अनीति और अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं, हमेशा अत्याचार अनाचार का आपने विरोध किया है, उसका आप नाश करने वाले हैं। हमें भी अन्याय और अनाचार अत्याचार से के प्रति हमेशा हमारे अंदर संघर्ष करने की ज्वाला हमारे मन में जलती रहे। देखा होगा भगवान कृष्ण ने शिशुपाल वध की कथा आपने सुनी होगी। संकल्प कर लिया, सोच लिया कि भाई 100 गाली तक तुम्हारी क्षमा है, 101वीं गाली आएगी तो आपका वध हो जाएगा। वो अहंकार में भूल गया, गाली देता चला गया। भगवान कृष्ण गिनते रहे और 101वीं गाली आने पर उसका सिर से धड़ अलग कर दिया। अत्याचार अनाचार के खिलाफ उन्होंने हमेशा, यानी दोनों अवतारों के को हम देखें, किसी भी अवतार को हम देखें, अत्याचार अनाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हमने भी उनसे शक्ति भी मांगी है, हमें भी अत्याचार अनाचार अनीति के खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। और जिसके पास पराक्रम, जिसके पास स्वास्थ्य, पराक्रम, बल और तेजस्विता होती है, उसी का मनुष्य का व्यक्तित्व ओजस्वी होता है। और जो ओजस्वी होता है उसकी ओजस्वी की पहचान क्या है? ओजस्वी जिस काम को तय कर लेता है उसको करता है, और कोई भी आदमी उसको परास्त नहीं कर सकता। मन में निश्चय किया, काम शुरू किया, काम पूर्ण हुआ। और को कितने से भी कितना अधिक शक्तिशाली शक्ति अनाचार उसके सामने आ जाए, सब पर उसकी विजय होती है और कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। अगर ओजस्विता का एक उदाहरण अन्यथा न लें तो मैं आपको दे रहा हूं। 1947 के बाद स्वतंत्रता हाथ में आई, हमारी सरकार, जनता की जनतंत्र स्थापित हुआ, यानी जनता की सरकार आई, हमारी सरकार आई। किसी के ध्यान में नहीं आया कि हमको क्या क्या कदम भारत की प्रगति के लिए उठाने चाहिए, और किसी ने मूल्यांकन नहीं किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने क्या पाया और क्या खोया। पाए को तो गिनते रहे, हमने रेलगाड़ियां चला दी, हमने इतने बड़े कारखाने खड़े कर दिए, खोया क्या उस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और एक ओजस्वी व्यक्ति अपनी टीम लेकर खड़ा हुआ सत्ता के अंदर। तो जो लोग विश्व के अंदर कमजोर हैं, हमसे कमजोर हैं, छोटे हैं, हमारी जनसंख्या 140 करोड़, वो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर के भी राज्य नहीं है। बहुत से देश तो ऐसे हैं जो असम और मेघालय जैसे राज्य की
जनसंख्या के बराबर हैं। ऐसे ऐसे छोटे देश ध्यान में आया तो उनको संगठित किया, किसी न किसी रूप में खड़ा किया। और जो विकसित नहीं है, अविकसित देशों को में जा करके अपना एक उनसे मित्रता करके और उनको एक मंच पर लाकर युद्ध के कगार पर खड़े विश्व के देशों को, महाशक्तियों को ललकार का कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। और सारी शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं कि फैसला करें तो निर्णय इनको करना होगा। छोटी सी बात, धारा 370 अस्थाई, किसी के ध्यान में नहीं आया अस्थाई है, और यहां ध्यान में आया कि अस्थाई है, धारा 370 समाप्त। ऐसे ही और भारत को प्रगति पर पथ पर ले जाने के लिए वही गुरुदेव की जो शक्ति थी, सामर्थ्य थी, मंत्र, उसी मंत्र साधना के बलबूते पर और अपने देश की युवाओं को मार्गदर्शन करते हुए, विफलता को भी असफलता का चरण बताते हुए, प्रेरणा देती हुई अनेक लोग एक टीम में आए और उन्होंने भारत को अब ऊंचाई की ओर ले जाना शुरू किया। और जिस देश के सामने हमारी सेनाएं भाग खड़ी होती थी, आज उस देश की सेनाएं हमारे सैनिकों के सामने भाग खड़ी होती हैं, मार खा के जाती हैं। हम यही नहीं तो अंतरिक्ष में सैर कर रहे हैं। यह सब शक्ति और सामर्थ्य जबकि, और देखिए, प्रत्येक देश की शक्ति उसकी युवा पीढ़ी में निहित है। हमारी शक्ति जनसंख्या से नहीं होती। हम 140 करोड़ ही हमारी शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति युवा पीढ़ी में निहित है। और भारत की एक विशेषता है कि भारत में युवा ही 65% हैं। सारे देश के अंदर वृद्धों की जनसंख्या अधिक है। चीन को भी सोचना पड़ा, युवाओं की जनसंख्या बढ़े, वृद्धों की नहीं। तो युवकों की, और वो शक्ति युवाओं में भी नहीं है। युवा हमारे किस दिशा में जा रहे हैं, उन्हें हम किस नीति के अंदर पालन पोषण कर रहे हैं, उनको दिशा कैसी दी जा रही है, युवाओं को दिशा कौन सी मिली है, उस पर निर्भर करती है उस देश की शक्ति। और उसी के जो जिस देश की युवा शक्ति राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, विश्व बंधुत्व से ओतप्रोत, एक दूसरे को भाईचारे के समझे से ओतप्रोत आगे बढ़ती है, वही देश शक्तिशाली होता है। वैदिक पीरियड में भी, उसे भी देखिए, वैदिक काल में भी हमारे देश के युवा ऋषियों ने अपने देश की संस्कृति को विदेशों में पहुंचाया। भारत ने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, इतिहास उठाकर देख लीजिए। उसका मूल भारतीय संस्कृति के मूल गायत्री मंत्र में है। शक्ति गायत्री में निहित है। उस गायत्री शक्ति की साधना उपासना के कारण हमारे देश की युवा शक्ति को दिशा मिली। और आज भी परम पूज्य गुरुदेव ने एक विचार क्रांति अभियान चलाकर उस शक्ति को दिशा देने का तय किया है। और वही शक्ति, तो मैं चल रहा था कि हमको मिलता क्या है। अब इस पर आइए, हमको मिलता क्या है, ये कई लोग पूछ भी लेते हैं। तो गायत्री शक्ति हमको मांगे या न मांगे, लेकिन उसमें शर्त एक जुड़ी हुई है, यदि हम सुस्थिर मन से गायत्री की उपासना करते हैं तो हमको 9 चीजें तो मिलेंगी ही। कोई कहेगा नहीं कि ये चीज आपको मिल गई है। और इसको समझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 1948 में अखंड ज्योति में एक लेख लिखा था। और उस लेख में उन्होंने जीवन की त्रिवेणी बताई थी।
और त्रिवेणी 3 धाराओं को मिलकर होती है। गंगा यमुना सरस्वती का उल्लेख है त्रिवेणी के लिए। हमारे जीवन भी एक त्रिवेणी है और हमारे जीवन में की त्रिवेणी में 3 धाराएं हैं। आत्मिक धारा, और मानसिक धारा, लौकिक धारा। आत्मिक धारा, उसमें इन तीनों में 3 गुण हमको प्राप्त होते ही हैं। तो इसके लिए उसमें एक श्लोक निकला है, शौचम शांतिर विवेकश्च एतद लाभ त्रयात्मकम पश्चादावप्ते नूनम सुस्तरम तदुपासकम। यह आत्मिक 3 गुण, शौचम शांतिर विवेकश्च, ये 3 आत्मिक गुण साधक को मिलते ही हैं। और कितने मिलेंगे, कितने में नहीं मिलेंगे, इसका एक मापदंड है। जितने अधिक सुस्थिर मन से एकाग्र चित्त होकर गायत्री साधना करेंगे, ध्यान और जप करेंगे, तो हमको ये 3 गुण उतनी ही अधिक मात्रा में मिलेंगे। शौचम किसे कहते हैं? पवित्रता। पवित्रता कई प्रकार की होती है। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता। और ये कैसे प्राप्त होती है? गायत्री साधना से जो तेज प्राप्त होता है, गायत्री के तेज से, सविता देवता की तेज से हमारी आत्मा सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से पवित्र है। लेकिन इस धरती पर आते ही, परिवार के संपर्क में आते ही, गांव के समाज के संपर्क में आते ही, और विद्यालय में जाते ही, नौकरी करते ही, व्यापार करते ही, अनेक प्रकार के छल छिद्र और बुराइयों से वो हमारी आत्मा ढक जाती है, बुराइयों से ढक जाती है, और एक राख जैसी उस पवित्र आत्मा के ऊपर जम जाती है। सविता देवता के तेज से वह राख हट जाती है, वो बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, और आत्मा प्रखर रूप से वो प्रज्वलित होती है। वह चिंगारी जो है अपने रूप में आ जाती है और आत्मा सहज पवित्र होती है। वही पवित्रता मनुष्य के अंदर आती है और इस पवित्रता से व्यक्तित्व निखरता है। कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता। आप देखिए, हमारे गायत्री परिजन जहाँ कहीं भी जाते हैं तो समाज के अंदर अधिकांश गायत्री साधक इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और यदि आवश्यकता पड़ने पर किसी से धन ले भी लिया है, ये हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, और पड़ती भी है तो लिया है तो देने वाले को विश्वास रहता है ये गायत्री परिवार का व्यक्ति है, गायत्री साधक है, जितना बोला है उतना करेगा। तो कथनी और करनी में अंतर न होकर समानता होने से उसके व्यक्तित्व में पवित्रता आती है, उसका व्यक्तित्व प्रखर होता है। शौचम शांतिर विवेकश्च। आप सब गायत्री साधक हैं, उपासक हैं, मन को एक असीम शांति प्राप्त होती है, और जब कभी अशांति की स्थिति पैदा होती है साधक के मन में, तो तुरंत मन के अंदर एक स्फुरणा होती है, और उस स्फुरणा के आधार पर वो सोचता है परमात्मा की इच्छा है, और जब उसी की इच्छा के अनुरूप चलना है तो उसने अब तक हमारा भला किया है, आगे भी वो हमारा भला ही करेगा। प्रत्येक कार्य में उसमें कोई न कोई अच्छाई निहित है। उस अच्छाई को देखते हुए वह धैर्य लेता है, शांति प्राप्त करता है। शौचम शांतिर विवेकश्च। और गायत्री मंत्र के अर्थ में प्रचोदयात, हम परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं, विवेक मांगते हैं,
और हमारा विवेक जागृत होता है। और कैसा विवेक, इसे भी ध्यान में लीजिए, वह विवेक जिसमें व्यक्ति ये सोचता है कि कौन सा करणीय है, कौन सा अकरणीय है। जो करने योग्य है वही मैं करूं, जो करने योग्य नहीं है उसे मैं छोड़ दूं, दुत्कार दूं। विवेक से ये 3 गुण, पवित्रता, ये आत्मिक गुण है। पवित्रता, शौचम, शांति और विवेक, ये 3 गुण उसको मिलते ही हैं। अब दूसरा है मानसिक गुण, मन से संबंधित। हर मनुष्य के जीवन में कुछ अवसर आते हैं, आपके भी अब देखिए, हर एक के जीवन में आते हैं, और वो अवसर स्वावसर होते हैं। उन स्वावसरों का लाभ उठाने का साहस और साहसपूर्वक कार्य करने के लिए धैर्य और कर्मनिष्ठा। तो इसके लिए ये कहा है उसमें, कार्येषु साहस स्थैर्यम कर्मनिष्ठा तथैव च एते लाभश्चैव तस्मात् जायते मानसत्रतय। कार्येषु साहस, कार्य करने में साहस, स्थैर्यम, कार्य करने की स्थिरता, और कर्मनिष्ठा, ये 3 मानसिक गुण गायत्री साधक को मिलते ही हैं, आप मांगे या न मांगे। लेकिन शर्त पहली है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, दोहरा रहा हूं फिर उसे, सुस्थिर मन से एकाग्र चित्त होकर गायत्री साधना, यानी जप के साथ ध्यान करते हुए एकाग्र होकर गायत्री साधना करने वाले को यह 3 मानसिक गुण भी प्राप्त होते हैं। कार्य करने के लिए साहस, अवसर आया हनुमान जी के जीवन में। राम आए, मिले, उन्हें लगा कि इनकी आवश्यकता है मेरी, आज इनको मेरी आवश्यकता है और मैं भी इनका लाभ उठा लूं, इनकी शक्तियों को अर्जित कर लूं। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ 1947 से पहले, पूरे 100 वर्ष चला। लोगों के आया कि जीवन आने वाला नहीं है, और लोगों ने, विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्रांतिकारी हो गए। शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी, क्रांतिकारी हो गए। मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। किसान से लेकर, मजदूर से लेकर बाल वृद्ध नारी, सब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, अवसर को पहचाना। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनकी जय जयकार होती है, उनको याद किया जाता है, अवसर को पहचाने। ऐसे ही भौतिक जीवन में, हर एक के जीवन में अवसर आते हैं। अवसर आया पढ़ाई का, हम पढ़ने बैठ गए, लेकिन पंडित जी ने डांट दिया, मुंशी जी ने मारा, छोड़ के भाग आए। पिता के जीवन में अवसर आया कि बच्चे को विद्यालय में दाखिल कर दिया जाए, फीस नहीं निकलती थी तो भी दाखिल कर दिया, पढ़ते नहीं थे। पिता ने कहा, अहंकार जग गया, मेरे बच्चे को मारा क्यों? बच्चे का भी अहंकार जग गया, हमें मारा है, अब हम विद्यालय नहीं जाएंगे, और बैठ गए। वो आज तक घास ही छीलते रहे मृत्यु पर्यंत। और जिन्होंने साहस किया, जिस पिता ने जाकर ये कह दिया, हमें मालूम है हमारे साथ लोग जाते थे, उनकी घटनाएं, उनके ही अनुभव सुना रहा हूं। मास्टर साहब, हड्डी हड्डी हमारी, बाकी सब आपका, ये पढ़ना चाहिए। पहले मार बहुत पड़ जाती थी विद्यालयों में, अनुशासन के नाम पर। उन अवसरों को पहचान कर जो लोग आगे आए, उन्होंने जीवन में प्रगति की। ऐसे ही अन्य जीवन में भी देखिए,
जिन राजनेताओं के जीवन में अवसर आया, ऊंचे उठे, उन्होंने धन समेटना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी ओर अवसर आया तो जेल में है, ईडी उनके पीछे लगी है। और जिनका अवसर आया, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, उनकी आज भी पूजा होती है। तो अवसर को पहचानना, जो अवसर आते हैं उनमें बीड़ा उठाने, कदम आगे बढ़ाने का साहस कब पैदा होता है? गायत्री साधना से पैदा होता है। और गायत्री साधक साहस पूर्वक ऐसे समय में जहां लोग गायत्री मंत्र की साधना करना जो मुश्किल था, अब तो बहुत आसान है। हम जाते हैं वहाँ भी हर जगह गायत्री साधक मिल जाते हैं, हर जगह गायत्री उपासना करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन उस समय की कल्पना करिए, सुनना ही पसंद नहीं करते थे लोग। गुरुदेव ने कितने विकट काल में काम किया है। और गायत्री साधना से हम मांगे न मांगे लेकिन साहस पैदा होता है। तो कार्य सुसाहस, कार्य करने के लिए साहस, ये तीन चीजें, कार्य सुसाहस, स्थैर्य और कर्मनिष्ठा। थोड़ा उल्टा करके विचार करिए। यदि हमारे अंदर साहस नहीं है तो हम जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में साहस अवसर आया और हम पिछड़ गए। व्यापारी बने, पिताजी ने हमको 10 लाख रुपया दिया, 2 बेटे हैं, एक बेटे को 5-5 लाख दोनों को दे दिया, बेटा जाओ और बिजनेस करो। एक ने सोचा कि घाटा पड़ गया तो क्या होगा, उसने वो बिजनेस ही करना, अब खर्च करके बैठ गए। और अंत तक ये हुआ कि वो 5 लाख मिले थे, 5 लाख को खा पी करके 2-4 साल 5 साल में बैठ गए, बिजनेस नहीं चला। दूसरे ने क्या किया, 5 लाख मिला, 5 लाख से साहस किया, अनुभव प्राप्त किया, क्षेत्र में सर्वे किया, यहां काय की दुकान चल सकती है। बोले कि लोग परचूनी की दुकान, बहुत परचूनी के सामान की दिन रात आवश्यकता पड़ती है, उसने परचूनी के सामान डाल दिया, दैनिक उपभोग की चीजें डाल दी, दैनिक उपभोग की चीजें डाल दी, दुकान चल निकली। पूछने अब कमाया तो उसने अपने भाई बंधुओं को कहा कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चलता है, तुम लोग क्या करो, तुम जाके दूसरी जगह परचूनी दुकान खोल दो। तो इससे साहस, अब इसके साथ ही जुड़ी हुई है स्थैर्यम। हमने जो काम हाथ में लिया है उस काम को स्थिरता पूर्वक, सततता पूर्वक करेंगे, और उसके लिए नित्य करना। जैसे क्लास में सब प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। आप में अध्यापक कितने, हाथ उठाएं जरा। 1 2 3 चलिए 5। तो शिक्षकों को बड़ा अनुभव होता है। लोग, वही एक शिक्षक पढ़ाता है और एक बालक जो है 80% मार्क्स लेता आता है, 90% से ऊपर लेकर आता है, दूसरा 60% लेकर आता है, तीसरा फेल हो जाता है। पढ़ाने वाला एक, विषय सामग्री एक, ज्ञान एक। लेकिन उसमें से जिन बालकों ने स्थैर्य प्राप्त किया है, रात को पढ़ेंगे, नींद ना आ जाए तो चोटी छत से बांधकर पढ़ने के लिए बैठना। मैंने इसलिए चोटी का उदाहरण दिया है कि अभी मेरुदंड सबके ढीले हो गए। अगर चोटी बांध के बैठे होते तो चोटी ऊपर को खिंचती, सबके मेरुदंड सीधे रहते। उसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टि थी। मेरुदंड सीधा रहना, जो पढ़ेंगे वो ग्रहण करेंगे और हम नींद नहीं आएगी। हालांकि इसको नाम नहीं दिया जाता था। सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र तक विचार जाएंगे, उसे ग्रहण करें। लेकिन स्थिरता और कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा के अभाव में भी
कोई सफलता नहीं मिलती है। तो साहस का अभाव, स्थिरता का अभाव और कर्मनिष्ठा का अभाव जिनको होता है, तो कर्मनिष्ठा लक्ष्य लेकर काम करना जब करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हमारे पास राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक उदाहरण मौजूद हैं। अब मैं बार बार उन उदाहरणों को नहीं दूंगा, आप देख लीजिए। इसी काल में अनेक लोग ऐसे हैं जिनको अपने कार्य किए पर पछतावा हुआ है, और यही जो 3 साधक हैं, ये उदाहरण से हम सीखें। परम पूज्य क्षेत्र में जाकर यहाँ से ऊर्जा लेकर अपने काम में हम जुटें, तब हमारी यह तीनों अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, अपने व्यक्तिगत भौतिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम कार्य साहस करें, काम को करने की स्थिरता रखें और कर्मनिष्ठा, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर निष्कार्य में संलग्न रहें। हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और ये तीनों गुण हमारे अंदर, अगर हम गायत्री साधना करते हैं तो तीनों गुण हमको मिलते हैं। ये तीनों मानसिक गुण हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक जीवन में हमको 3 गुणों की और वो हैं पुष्कलम धन समृद्धि, सहयोगश्च सर्वतः, स्वास्थ्यम वात्रय, एतेषु तस्मान् लाभश्च लौकिक। सांसारिक लाभ 3, पुष्कलम धन समृद्धि, हम सबको धन चाहिए। सहयोग सर्वतः, सहयोग की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य, ये तीनों भौतिक लाभ, सांसारिक लाभ हमको गायत्री साधना करते करते प्राप्त होते हैं। गायत्री साधक को यदि वो गायत्री साधना करता है, एकाग्रचित्त होकर करता है, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है और उसको आवश्यक धन, जीवन यापन के लिए आवश्यक धन, जितना आवश्यक है उतना धन प्राप्त हो जाता है। और सहयोग है सर्वतश्च, और जितना सहयोग लोग चाहिए समाज से, उसको सहयोग मिलने लगता है। यह 3 सांसारिक लाभ मनुष्य को साधना करते करते प्राप्त होते हैं। अब मैं उस गहराई तक नहीं जा पाऊंगा, समय कम है। थोड़ा सा समय देकर कि गायत्री उपासना में यह गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है। और 24 अक्षर कौन कौन से जानते हैं? हाथ उठाएं। 24 अक्षरों का ज्ञान 1 2 3 4 5, तभी मैं दोहराई देता हूं सबके लिए। और गायत्री महाविज्ञान के पेज नंबर 9 पर आप देख लें, गायत्री महाविज्ञान में वर्णन सब है। और वो है आधे अक्षर, गायत्री मंत्र के आधे अक्षरों की गिनती नहीं हुई है, केवल एक जगह हुई है आधे अक्षर की गिनती। धीमे धीमे तत् का एक पूरा त है, दूसरा आधा त है। इसमें त एक अक्षर है, आधा अक्षर की गिनती यहां नहीं हुई है। सवितु, ये हो गए 3, सवितु, ये 4 अक्षर हो गए। व रे णे, यहां आधे अक्षर की गिनती हो गई है। णे यंग, यम का जो म आधा है वो नहीं है, वो यह है। वरेण्यम भर, र का आधा नहीं है। गो दे व स्य, आधे स्य की गिनती नहीं है इसमें, यह की है। स्य धी म हे, धी यो न प्रचोदया, दयात के
दोनों एक अक्षर है यात, प्रचोदयात। ये 24 अक्षर 24 शक्तियां पैदा करते हैं। ये अक्षर हमारे शरीर में किन ग्रंथियों पर चोट करते हैं और उस ग्रंथि में कौन सी शक्ति समाहित है, वह 24 ग्रंथियों से 24 शक्तियां जागृत होती हैं और हम शक्तिशाली सामर्थ्यवान बनते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यह इस कारण अधूरा रह जाता है, यह 24 अक्षर गायत्री मंत्र के 24 ज्ञान के महासागर हैं और प्रत्येक अक्षर पर एक एक घंटे का भी बोलने के बाद वह पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा विशाल भंडार तत्व ज्ञान का, आध्यात्म ज्ञान का और भौतिक ज्ञान का भरा पड़ा है गायत्री मंत्र में। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि परम पूज्य गुरुदेव ने की प्रेरणा से उनके बुलावे पर आप ऊर्जा ग्रहण करने के लिए आए हैं, उस ऊर्जा को आप ग्रहण करें। यहाँ के चप्पे चप्पे में, कण कण में, तृण तृण में ऊर्जा भरी पड़ी है। यहाँ हम नंगे पैर घूमें तो भी भावना करें कि यहाँ से हमें यज्ञ ऊर्जा, तप ऊर्जा ये हम सबको प्राप्त हो रही है। अंतरिक्ष से ध्यान करें, अंतरिक्ष से जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे ऊपर बरस रही है। हम अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं, शक्ति अर्जित कर रहे हैं और आराधना का काम पूरा करने के लिए जब क्षेत्र में पहुँचें तो हम लोगों से संपर्क में अपनी शक्ति और ऊर्जा को व्यय करें और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की काम में जुट जाएं। यह आराधना का काम ही वास्तव में मूल रूप से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशों का पालन करना है और उसी से हमको शक्ति और सामर्थ्य मिलेगी। हमारा भारत पुनः जगत गुरु के स्थान पर पदारूढ़ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा गुरुदेव ने भी अपना विश्वास जताया है। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव जी की, परम वंदनीय माता जी की, आज के आनंद की